आपको बताना चाहती हूँ कि प्रभु ने हमें सहायक बनाया, प्रभु ने हमें ठहराया है कि हम समाज में पुरुषों के साथ रहकर, चाहे वो हमारे फादर हों, चाहे हमारे वो भाई हों, चाहे वो हमारे हस्बैंड हों, चाहे वो हमारे बेटे हों, हम उनके साथ मिलकर एक सहायक के रूप में काम कर सकें। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ प्रभु के इस आत्मिक प्रयोजन के लिए जो परमेश्वर ने मेरे और आपके जीवन में, मसीही बहनों के जीवन में इस प्रयोजन को जो रखा है, मैं इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। आज मैं परमेश्वर के वचन से थोड़ा सी देर आपसे बात करूंगी, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ी सी देर मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। मेरे साथ निकालें अगर आप निर्गमन उसका 1 अध्याय आप निकालें और उसके 15वें पद से 21वें पद तक मेहरबानी से पढ़ें। और सब बहनें जिनके पास बाइबल है वो निकाल सकती हैं, जिनके पास बाइबल नहीं है कोई बात नहीं, आप सुनिए जी। शिप्रा और पुआ नाम की 2 इब्री भाइयों को, लिखा हुआ है शिप्रा और पुआ नाम की 2 इब्री भाइयों को मिस्र के राजा ने आज्ञा दी, मिस्र के राजा ने आज्ञा दी, जब तुम इब्री स्त्रियों को बच्चा उत्पन्न होने के समय प्रसव के पत्थरों पर बैठी हुई देखो, तब यदि बेटा हो तो उसे मार डालना, और बेटी हो तो जीवित रहने देना। परंतु वे धाइयां परमेश्वर का भय मानती थीं, इसलिए मिस्र के राजा की आज्ञा न मानकर लड़कों को भी जीवित छोड़ देती थी। तब मिस्र के राजा ने उनको बुलवा कर पूछा, तुम जो लड़कों को जीवित छोड़ देती हो तो ऐसा क्यों करती हो? भाइयों ने फिरौन को उत्तर दिया, इब्री स्त्रियां मिस्री स्त्रियों के समान नहीं हैं। वे ऐसी फुर्तीली हैं कि धाइयों के पहुँचने से पहले ही उनको बच्चा उत्पन्न हो जाता है। इसलिए परमेश्वर ने धाइयों के साथ भलाई की, और वे लोग बढ़कर बहुत सामर्थी हो गए, इसलिए कि धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी। ध्यान से सुनिएगा, इसलिए कि धाइयां परमेश्वर का भय मानती थी, उसने उनके घर बसाए। आपको पता है कि यूसुफ के समय से ही इब्री लोग जो थे वो मिस्र में आने लगे, और एक समय ऐसा आया कि इब्रियों की संख्या जो थी वो मिस्रियों की संख्या से भी ज्यादा हो गई। और जब फिरौन को ये खबर आई कि इब्री लोग धीरे धीरे करके संख्या में बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, तो उसने क्या किया, उसने 2 भाइयों को बुलाया और उसने कहा कि देखो, ये जो इब्री स्त्रियां हैं, अगर इनके बेटे पैदा हो तो तुम उन्हें वहीं मार देना, बेटियां हो तो उन्हें छोड़ देना। लेकिन ये औरतें जो थीं, जिनका नाम शिप्रा और पुआ था, ये धाइयां थी, ये परमेश्वर का भय मानती थी, और इसलिए इन्होंने क्या किया कि जब इब्री स्त्रियों के बेटे भी पैदा होते थे तो ये उसे मारती नहीं थी। जब फिरौन ने उनसे पूछा कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्या बात है, इनकी संख्या तो बढ़ती जा रही है, उसने कहा कि वो मिस्री स्त्रियों के समान नहीं है, ये हमारे पहुंचने से पहले ही बच्चा उत्पन्न कर देती है। और इस तरह इब्रानी लोग जो खुदा के लोग थे, उनकी संख्या बढ़ती चली गई। और आपको पता है कि आगे चलकर परमेश्वर ने मूसा को नियुक्त किया ताकि वो इन इजराइलियों को मिस्र से छुड़ा सके।
लेकिन यहाँ पर जो सबसे ज्यादा आशीषित करने वाली बात है वो ये है, लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने इन भाइयों के घर बसाए। क्यों बसाए? क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानती थी। मैं बहनों यहाँ पर आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि यहाँ पर घर बसाने का मतलब हमारे पास 5 कमरे, 8 कमरे, 10 कमरे, ईंट और मिट्टी और गारों का मकान नहीं है। जो हम सोचते हैं कि हमने संगमरमर लगा दिया, टाइल्स लगवा ली, नल बढ़िया कर दिए, ये कर दिया, तमाम चीजें हम खरीद के ले आए और घर बस गया। नहीं, घर बसाने का मतलब ये है कि परमेश्वर ना सिर्फ स्त्री और पुरुष को जोड़े, वरन उनके बीच में समझ को पैदा करे, ताकि वो अपने घर को और अपने बच्चों को परमेश्वर की राहों पर आगे ले जा सके। वो घर है, उस घर को वो घर बसाना है। बाइबल कहती है घर बुद्धि से बनता लेकिन समझ के द्वारा स्थिर होता है। और यहां पर ये जो धाइयां थी, धाइयां तो बहुत सारी होंगी, लेकिन इन 2 धाइयों के नाम बाइबल में आज भी पाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये परमेश्वर का भय मानती थी, इसलिए इन्होंने उन इब्री बालकों को छोड़ दिया, उनको नहीं मारा, और इसलिए परमेश्वर ने उनके घर बसाए, क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानती थी। आज हम में से हर एक बहन इस बात को चाहती है कि हमारा घर बसने पाए। हम अपने पति के साथ, अपने बच्चों के साथ शांति के साथ खुशनुमा माहौल में रहने पाए। परमेश्वर की बातें, उसका वचन, उसकी प्रार्थना हमारे घर में होने पाए, हमारा घर बसने पाए। लेकिन बाइबल इस बात को कह रही है कि घर बसाने के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन है वो ये है कि हम परमेश्वर का भय माने। और जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे तो अपने आप हमारा घर बसता चला जाएगा। खुदा हमारे घर को बसा देगा, प्रभु हमारे घर को स्थिर कर देगा। वो बातें जो शायद हमने सोची नहीं होती हैं, वो बातें खुदावन हमारे लिए कर देगा जब प्रभु हमारे घर को बसाएगा। बाइबल से अगर आप एक वर्स निकाले मेरे साथ, मत्ती उसका 7 अध्याय और उसके 24 से लेकर 27 पद तक। मत्ती उसका 7 अध्याय और उसके 24 से लेकर 27वें पद तक मेहरबानी से पढ़ें। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर, लिखा हुआ है, इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा, उस बुद्धिमान मनुष्य के समान रहेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेह बरसा और बाढ़ें आई और आंधियां चली और उस घर से टकराई फिर भी वह नहीं गिरा, वो घर नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। और वो चट्टान कौन है? वो चट्टान मसीह, वो चट्टान यीशु मसीह। जब हमारे घर की नींव उस चट्टान पर जो यीशु मसीह है बनी रहेगी, तो चाहे पानी बरसे, चाहे बाढ़ आए, चाहे आंधियां चले और चाहे टक्करें लगे, वो घर स्थिर रहेगा। बहुत दफा आजकल आप देख रहे होंगे कि बहुत ज्यादा घर जो है वो टूट रहे हैं। बहुत ज्यादा पति पत्नी बहुत जल्दी डिसाइड कर लेते हैं कि हम अलग रहेंगे, हम ब्रेकअप कर लेंगे, हम नहीं रहेंगे, डिवोर्स ले लेंगे, हमारे रास्ते अलग अलग हो जाएंगे।
मालूम है ऐसा क्यों हो रहा है और क्यों होता है? क्योंकि वो जो चट्टान है जिस पर हम अपना घर बनाने जा रहे थे ना, वो शायद पैसा था। वो चट्टान जिस पर हम अपना घर बनाने जा रहे थे वो नौकरी थी। वो चट्टान जिस पर हम घर बनाने जा रहे थे वो एजुकेशन थी, हमारी शिक्षा थी। वो चट्टान जिस पर हम घर बनाने जा रहे थे वो हमारा अहम था। और इसीलिए जब पानी बरसा, जब बाढ़ें आई, जब आंधियां चली और जब टक्करें लगी तो वो घर गिर गए। क्यों? क्योंकि वो घर चट्टान पर नहीं बना था, वो घर बालू पे बना था, वो घर शायद पैसों पे बना था। हमने देखा लड़का कितना अच्छा कमा रहा है, हमने देखा कि एजुकेशन क्या है, हमने देखा नौकरी कितनी बड़ी है, हमने देखा प्रॉपर्टी कितनी ज्यादा है, सब कुछ हम बड़ा ठोक बजा रहे हैं चीजों को। और तब हम सोच रहे हैं कि हम उस नींव पर अपने घर को बनाएंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसा घर जिसमें यीशु को छोड़ और कोई और चीज होती है जिस घर का आधार, वो घर बाढ़ आने पर, मेह बरसने पर, आंधियां चलने पर, टक्करें लगने पर टूट जाता है। और ये बारिश, ये आंधी, ये बाढ़ और ये टक्कर, ये कोई और चीज नहीं है, ये जिंदगी के वो हालात हैं जिनका मुझे और आपको सामना करना पड़ता है। हर एक अपना क्रूस प्रतिदिन उठाता है। हम में से हर कोई, किसी के पास कोई कैसा क्रूस है, किसी के पास कोई कैसा क्रूस है, किसी के पास कुछ दुख है, किसी के पास कोई तकलीफ है। कभी अच्छे दिन हैं और कभी खराब दिन भी हैं, कभी बहुत हंसी है और कभी बहुत रोना है, कभी बहुत ज्यादा प्रेम है और कभी बहुत ज्यादा अशांति है। ये सब वो टक्करें हैं, ये सब वो आंधियां हैं जो हमारे ऊपर लगती हैं, जो हमारे घरों पर प्रहार करती हैं। आप ये कतई मत सोचिएगा कि अरे प्रभु के जो सेवक होते हैं उनके पर कोई टक्कर नहीं आती, उनके जीवन में कोई बाढ़ नहीं है, उनके जीवन में कोई परेशानी नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। जिंदगी और मौत सबके घरों में है, दुख और तकलीफ सबके पास है, बीमारी और परेशानियां सबके पास है। ये वो टक्करें हैं जो समय समय पर हमारे जीवन में आती रहती हैं। लेकिन वो लोग जिनका घर चट्टान पर होता है, वो इन टक्करों को सह करके भी उनका घर बना रहता है, उनका घर स्थिर रहता है। बहनों, मैं आपको बताना चाहती हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि बुद्धिमान स्त्री अपने घर को बनाती है, लेकिन जो मूर्ख होती है वो उसे अपने ही हाथों से ढा देती है। यानी कि कहीं ना कहीं हम बहनों की भी जिम्मेदारी है, हम स्त्रियों की भी जिम्मेदारी है। पहली चीज, हम परमेश्वर का भय माने, और दूसरी बात, हम उस चट्टान पर जो यीशु मसीह है उस पर अपने घर की नींव डालें, उस पर अपने घर की नींव डालें। और तब हम देखेंगे कि हमारा घर स्थिर रहेगा। बहुत सारे लोग बालू पर अपना घर बना लेते हैं। बालू मतलब सांसारिक चीजों पर। होता क्या है, बाढ़ें आती हैं, उनके जीवन में भी टक्करें लगती हैं, उनके जीवन में भी आंधियां चलती हैं, उनके जीवन में भी, और वो क्या होता है, वो घर गिर जाता है, वो घर ब्रेक हो जाता है, वो घर धराशायी हो जाता है, उस घर में रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। लेकिन मुझे और आपको आज जरूरत है, आज मैं इसी थॉट को लेकर के आपके पास आई हूं कि खुदावन ने मुझे और आपको सहायक करके नियुक्त किया है।
सेवा करें प्रभु की। प्रभु की सेवा के काम में अपने आप को पहले आप आगे लगाएं, तब बच्चे भी आएंगे, तब पूरा घराना आएगा, तब पति भी आएगा। लेकिन जरूरत आज मुझे और आपको है कि हम अगर चाहते हैं कि हमारे घर बसने पाए, तो हमें प्रभु के वचन को, उसके भय में अपने जीवन में, उन धाइयों से इतनी आशीषित हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती। आप देखिए, उन्होंने सिर्फ प्रभु का भय माना और इसलिए प्रभु ने उनके घर बसा दिए, उनके घर बसा दिए। मुझे और आपको आज इन्हीं चीजों की आवश्यकता है कि हमारे घर बसने पाए। और मैं आपको बता रही हूं कि घर ईंट मिट्टी नहीं है, घर घर के में रहने वाले लोगों से बनता है। वो लोग जो जिस घर में रह रहे हैं, वो उस घर को बनाते हैं। एक और वचन मैं आज आपको देना चाहती हूँ, मेरे साथ निकालिए भजन संहिता 127 और उसका पहला और दूसरा पद पढ़ दे मेहरबानी से। यदि घर को यहोवा ना बनाए, लिखा हुआ है यदि घर को यहोवा ना बनाए, तो उसके बनाने वालों का परिश्रम, तो उसके बनाने वालों का परिश्रम व्यर्थ होगा, व्यर्थ होगा। यदि नगर की रक्षा, यदि नगर की रक्षा यहोवा ना करे, यहोवा ना करे, तो रखवाले का जागना, तो रखवाले का जागना व्यर्थ ही होगा, व्यर्थ ही होगा। तुम जो सवेरे उठते, बस इतने पढ़िए। बाइबल क्या कह रही है? पहली वर्स, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो क्या होगा? तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। कितना परिश्रम हम लोग करते हैं अपने घर को बनाने में, बहुत परिश्रम, दिन रात मेहनत करते हैं, पैसे कमाते हैं, अच्छी नौकरियां ढूंढते हैं, अच्छी ट्रेनिंग्स लेते हैं, बेहतर नौकरी मिल जाए, बेहतर चीजें हमारे घर में आ जाएं, तरह तरह से अपने घर को सजाने की हम कोशिश करते हैं। लेकिन बाइबल इस बात को कह रही है कि यदि घर को यहोवा ना बनाए। मुझे और आपको आज इस बात की प्रार्थना करने की जरूरत है। अगर मुझे और आपको लगता है कि चीजें हमारे हाथ से जा रही हैं, अगर हमें ऐसा लगता है कि शायद खुदा की जिस तरह प्रभु चाहता है हमारा घर नहीं बन पा रहा, तो बहनों मुझे और आपको आज प्रार्थना करने की आवश्यकता है। क्योंकि बाइबल कह रही है कि यदि यहोवा ही घर को ना बनाए, तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। आप सोच के देखिए, जब कभी, क्योंकि मैं बहुत सालों से मतलब जॉब में हूँ, नौकरी कर रही हूँ मैं, और मैं बहुत सारे लोगों से जो अन्य जाति के भी हैं उनसे भी मेरी मुलाकात होती रहती है समय समय पर क्या मतलब रोज ही होती रहती है। और मैंने एक बात देखी है, उनके पास बहुत पैसे हैं, बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, विदेश यात्राएं वो कर रहे हैं, बट दे आर ऑलवेज इन अ फस, हर समय परेशान है। कभी बच्चों को लेकर, कभी हस्बैंड को लेकर, कभी परिस्थितियों को लेकर, कभी और दूसरी चीजों को लेकर। और जब मैं उनको देखती हूं तो मैं मन ही मन में पर प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु का धन्यवाद। क्योंकि मैंने देखा दोनों बेटियां मेरे पास हैं, कभी मेरे को इनकी पढ़ाई वढ़ाई नहीं देखनी पड़ी, मैं आपको बताऊं, दोनों बच्चों की। और ऐसा नहीं है कि ये अच्छे नंबरों से पास नहीं हुए, ये हमेशा 85 to 90% मार्क्स लेकर के पास हुए। हाउ? इट वॉज गॉड्स डूइंग। प्रभु बना रहा था हमारे घर को। यदि घर को यहोवा ना बनाए,
हम चाहे कितने अच्छे स्कूल में एडमिशन करा दें, कितनी ज्यादा हम फीस दे दें, हम अपनी नौकरियों में कितनी ही मेहनत क्यों ना कर लें, दिनों रात हम जुटे रहें, हम छोड़ दें चर्च जाना, हम छोड़ दें परमेश्वर के वचन को पढ़ना, दुआ करने के लिए भी हमारे पास टाइम नहीं है, लेकिन बाइबल कह रही है कि तुम्हारा ये सब करना व्यर्थ होगा अगर खुदा तुम्हारे घर को ना बनाए। जब प्रभु बनाएगा तब आपको कोई चिंता नहीं, ना कोई कैरेक्टर की चिंता, बच्चे दूर हैं, लड़कियां दूर हैं, क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही हैं, कहाँ घूम रही हैं, किसके संग घूम रही हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे कभी भी, बोला बहुत छोटी थी 18 साल की, जब ये हमको छोड़कर वेल्लोर चली गई और 7 साल ये वहां रही है, लेकिन एक दिन भी मैंने कभी कोई गलत थॉट मेरे मन में नहीं आया कि ये वहां क्या कर रही होगी, ये वहां क्या कर कहाँ घूम रही, किसके साथ घूम रही है, कभी नहीं, नेवर एवर, नेवर। कभी चिंता, कई दफा ऐसा भी हुआ कि ये रात में 12 बजे बैंगलोर पहुंची है और फिर बैंगलोर से फिर ये बैंगलोर के बस स्टेशन गई, फिर वहां से रात में ये अपने वेल्लोर बस लेकर के गई, 2 बजे 3 बजे ये बस से जो है वो अपने वेल्लोर पहुंची है, फिर वहां से ऑटो करके रात में 3-4 बजे ये अपने हॉस्टल पहुंचती थी। मुझे पता था कि यहोवा तू हमारे आने और जाने में अब से लेकर सर्वदा तक हमारी रक्षा कर। नहीं हूं इनके पास, लेकिन तू है, तू है, तू हिफाजत करेगा, तू मदद करेगा, तू रात में हमसफर होगा, तू हवाई यात्राओं में मदद करेगा, तू ट्रेन से यात्रा करने में मदद करेगा प्रभु। और खुदा ने हिफाजत की। और जब 7 साल के बाद खुदा इसको निकाल करके लाया अद्भुत तरीके से, 15 अक्टूबर को ये कानपुर पहुंची, 18 अक्टूबर को इसका KGMC का पेपर था और हम लोग इसको लेकर के गए पेपर दिलवाने, एंट्रेंस था, 23 को इसका रिजल्ट आया, शी वॉज सेलेक्टेड। जब मैंने लोगों को बताया कि बेबी जो है वो KGMC में पढ़ रही है, लोगों ने कहा कितना पैसा दिया आपने, वहां तो बिना पैसों के एडमिशन नहीं होता। हमने कहा हमने एक भी पैसा नहीं दिया, एक रत्ती जो उसकी फीस थी, जो सरकारी फीस थी, केवल हमने वही दी है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हम प्रभु के साथ रहेंगे तो हमको बहुत, मैं सिर्फ आपको ये इसलिए बताना चाह रही हूँ क्योंकि जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं तो चीजें आसान हो जाती हैं, क्योंकि घर यहोवा बनाता है, घर यहोवा बनाता है। और अगर यहोवा घर को ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ। और अगर नगर की रक्षा यहोवा ना करे तो पहरेदारों का जागना व्यर्थ। नगर यानी कि मैं और आप, हमारा शरीर, हमारी देह, ये वो नगर के समान है जिसको परमेश्वर ने ऊंचे पर स्थापित किया, और इसकी रक्षा करने वाला वो यहोवा परमेश्वर है। अगर वो हमारे घर की रक्षा ना करे तो चाहे हम पूरी रात जागते रहें, पहरेदार जागते रहें, उसका कोई असर नहीं होगा। आज मैं आपसे सिर्फ यही बताने के लिए यहाँ पर खड़ी हुई हूँ कि मुझे और आपको अपने घर को बसाना है। और बसाना कैसे है? यहोवा के भय में होकर, उसके वचन के अनुसार, उसकी आज्ञाओं के अनुसार। मैं आपको बताना चाहती हूँ, लड़ाई झगड़े जाते रहेंगे, मिट जाएंगे, सब कुछ क्लेश चला जाएगा, संकट चला जाएगा, बाधाएं चली जाएंगी। सिर्फ खुदावन के घर, खुदावन के भय को मानने की जरूरत है। जिस तरह उसने उन दहाइयों के घर बसाए, वो आज हमारे और आपके घर भी बसाएगा, और खुदा बसाएगा, और वो अद्भुत होगा।
वो बातें कभी हमारे चित्त में नहीं आई होंगी, लेकिन वो खुदा हमारे लिए करेगा। आइए हम प्रार्थना करें।